श्रीधर स्वामी ने भाष्य में कहा, स्वभाव स्वस्य एव ब्रह्मण एव अंशतया जीव रूपेण भवनम स्वभाव। वो जो परमात्मा है वो ही अंश रूप से जीवात्मा बनता है, वो स्वभाव, नेचर नहीं। शांत, क्रोधी, उदार, कंजूस वो नहीं, स्वभाव, आई एम, ये जहां है वो अध्यात्म है। अधिक अर्थ है ऊपर, परात्मा। अंतःकरण से जो ऊपर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो ऊपर है वो अध्यात्म है। अधि ये उपसर्ग किसी भी शब्द के पीछे जब आता है ना, तम अधिकृत्य, तो उसका अर्थ उसमें बसने वाला या तो तद विषयक, उसके बाबत, उसके विषय में, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अध्यात्म एक ही आत्मा अलग 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 स्थान पर जो बसा हुआ दिखाई पड़ता है, उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म। सच पूछो तो आत्मा तो एक ही है, परमात्मा। लेकिन हमने मेरी आत्मा, इनकी आत्मा, उनकी आत्मा, जो चल बसे उनके कहे वो आत्मा, डिपार्टेड सोल। अब वास्तविक दृष्टि से सोल कभी डिपार्ट करता है? सोल तो सर्वव्यापी है, वो तो सब जगह है, और जो सब जगह है वो जाएगा कहां? तो अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्टेड सोल, लेकिन वेदांत की दृष्टि से सोचोगे तो सोल नेवर डिपार्ट्स, इट कैन नॉट डिपार्ट बिकॉज इट इज एवरीवेयर। ये जो शास्त्र है वो अध्यात्म शास्त्र है। परब्रह्म के शाश्वत स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। इसका अर्थ आध्यात्मिक होना, परब्रह्म के उन गुणों को आत्मसात करना, अपने भीतर उतारना। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। आत्मा की ओर जो ले जाता है वो अध्यात्म है। आत्मा की ओर की जो यात्रा है, जो प्रवास है, वो अध्यात्म है। जैसे कुछ लोग जो कहते हैं ना, अभी तो जरा संसार में लगे हुए हैं, अध्यात्म के लिए समय नहीं है। अध्यात्म के लिए समय नहीं है ये कहना ऐसा है कि गाड़ी में बैठे हैं, अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना है, पेट्रोल का वो मार्क दिखा रहा है कि वो रेड में आ गया, नीचे रिजर्व में आ गया। अरे भाई पेट्रोल भरा ले। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, वो पहुंचना है। क्योंकि आध्यात्मिक साधना जो है, धर्म, जो आज के प्रवचन के आरंभ में मैंने कहा कि जो धर्म से दूर जा रहे हैं, अध्यात्म से दूर जा, वो अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो चाहे कितनी भी देर हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, पेट्रोल तो भराना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह जीवन का कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी यात्रा को सफल बना पाओगे, यात्रा को लक्ष्य पर पहुंचा पाओगे। उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। अभी एक बहुत अच्छा आधुनिक लेखक है, मैं यदि नहीं भूल रहा हूं, वो अमेरिकन ऑथर है, कार्ल पिब्राम। बड़े अच्छे अच्छे पुस्तक है। उसने कहा है कि ईस्टर्न भारत में पूरे भारत की आध्यात्मिक परंपरा जो है ऋषियों की, टाइम टेस्टेड विजडम, उसको पश्चिम ने तर्क में दफना दिया। कार्ल पिब्राम कहता है। अब उसने ये 10-15 साल पहले बात कही तो कहा पश्चिम ने तर्क में दफना दिया। आज यदि कार्ल पिब्राम ये कहता तो कहता कि पूरे विश्व ने, क्योंकि भारत के लोग भी अब पढ़े लिखे जो यंग जनरेशन आते हैं, लॉजिक कोई बहुत प्रशंसा करने जैसी वस्तु नहीं है। एक स्थिति जब आती है ना तब लगता है जो आदमी बहुत लॉजिक की बात करे ना वो बचकाना लगता है। जीवन के कई जो उच्चतम रहस्य है, मोस्ट प्रेशियस इमोशंस, वो लॉजिक से परे हैं।
इनफैक्ट लॉजिक उस प्रेशियस इमोशंस को पोल्यूट करता है, नष्ट कर देता है। मैं केवल एक दृष्टांत दूं, समय होने आया। लव, प्रेम। अब जिसने ये अनुभव लिया है उनको पता है कितना प्रेशियस है वो प्रेम, चाहे पिता पुत्र का हो, माता पुत्री का हो, भाई बहन का हो, मित्र मित्र का हो, कोई भी प्रेम जो हो, पति पत्नी का हो, इट इज सच अ प्रेशियस इमोशन। अब कोई कहे मैं प्रेम करता हूं और उसमें एक आनंद है, एक संतोष है, भीतर की एक फुलफिलनेस है, और सामने कोई लॉजिक वाला आदमी बैठा है, वो कहे बताओ व्हाट इज लव, हाउ कैन यू से दैट यू आर इन लव, प्रूव इट, व्हाट मेक्स यू से दैट, टेल अस लॉजिकल स्टेप्स, हाउ डिड यू डेवलप दिस इमोशन कॉल्ड लव। कर पाओगे? उत्तर दे पाओगे? और यदि उसके चक्कर में आ गए, नाउ लेट मी अंडरस्टैंड लव। मैं जो कहता था कि आई लव माई फादर, तो ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं लॉजिक। तो उस शुरुआत में तो लगता है जैसे हम कुछ कम हैं, अपने आप को समझते कि अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लॉजिक की, हमने तो कभी इसके बारे में सोचा नहीं। जरा ओके, तो हाउ डू आई से दैट आई लव्ड माय फादर। गया प्रेम। जो एक आपके भीतर जो भरा भरा सा एक मधुर अनुभूति थी, कोई भी पिता पुत्र, मैंने जैसे कहा कोई भी संबंध प्रेम का, हवा हवा ही हो गया ना, भी वो प्रेम चला गया। जितना जैसे वो आप पुष्प की खुशबू है, सुगंध है, वो लो तब तक ठीक है। अब कोई वैज्ञानिक कहेगा नहीं बताओ हमें, तो टेबल पर इसको काटेंगे छाटेंगे फूल, तो उसके पूरे सौंदर्य को नष्ट कर दिया उसने। लॉजिक ये काम करता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब कुछ लॉजिकल लॉजिकल लॉजिकल, ये पागलपन है, ये दिमागी बीमारी है। इसलिए जब व्यक्ति एक स्थिति पर पहुंचता है प्रभु की कृपा से, तब उसको ये लॉजिक वाले लोग बचकाने लगते हैं। बहुत ये बीमारी में मत पड़ना लॉजिक की। एंजॉय द इमोशंस, एंजॉय द बीइंग, एंजॉय लाइफ। ठीक इसी तरह काल प्रिब्राम का कहना है कि भारतीय ऋषियों की जो प्रज्ञा थी, जो अनुभव था, वो वेस्टर्न लोगों ने लॉजिक में दफना दिया। तर्क और संवेदन में बहुत लिमिटेशंस हैं। लॉजिक इज बेस्ड ऑन द प्रूफ्स। जो मेरी आंखों से दिखता है, जो मेरे कान से सुनाई पड़ता है, जो मेरे हाथ से स्पर्श कर सकता हूं, वही मानेगा ना वो साइंटिफिक प्रूफ। अब इसकी अकल कितनी, आंखों की दृष्टि कितनी, मेरी आंखों से दिखाई पड़े, अरे तेरे से कुत्ता अच्छा सूंघता है, तेरे से बिल्ली अच्छा देखती है। सूंघने की बात करें तो अ डॉग कैन स्मेल बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। हम कौन सी इंद्रियों की बात कर रहे हैं? किसके ऊपर हमारे निष्कर्षों को स्थापित कर रहे हैं? तर्क के चक्कर में प्रिय स्वजनों मत पड़ना। आज यहीं पर रुकते हैं। इतना भी आप समझ लो कि अध्यात्म को यदि समझना है तो तर्क के रास्ते से मत जाना, तर्क भटका देगा।